हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो वो हमारे आर्टिकल नंबर 58 में मेंशन किया गया है, जहां पर पूरे डिटेल में दिया गया है कि एक प्रेसिडेंट को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन उसको चाहिए। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया, तो उनका पोजीशन हमारे भारत में सुप्रीम होता है और साथ ही साथ वो हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति हैं, व फास्ट सिटीजन ऑफ कंट्री भी हैं। साथ ही साथ ही इज़ द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रमुख व्यक्ति हैं। जो भी अगर कोई भी डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही डिसीजन दिया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ भी सलाह देते हैं तो उस सलाह को कार्य में लाने के लिए प्रेसिडेंट का मोहर हमेशा चाहिए। वो प्रेसिडेंट जब उसको सिग्नेचर करते हैं तभी जाकर वो कोई भी लॉ हो, कोई भी एक्ट हो, वो लागू में आता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का भूमिका क्या रहता है एक देश के अंदर। अगर हम आर्टिकल नंबर 52 व धारा नंबर 52 को देखें, वहाँ पर डिटेल मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि एक राष्ट्रपति का दायित्व क्या रहता है, वो क्या क्या काम करता है एक देश के भीतर। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट हु एक्सरसाइज देम आइदर डायरेक्टली or through the person subordinate to him. He is the first citizen of India. He symbolizes the unity, integrity and sovereignty the nation. India being a republic, the president is elected for a fixed term. तो जनरली यहाँ पर अगर हम बात देखें तो यहाँ पर क्वालिटी और नेचर के बारे में दिया गया था कि एक राष्ट्रपति का काम क्या रहता है, एक देश के अंदर वो क्या सब काम वो करता है, उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। साथ ही साथ उसका काम होता है कि देश को कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाकर रखना है और देश को कैसे समृद्धिशील बनाना है, वही भी दायित्व होता है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, 5 साल में फिर पुनर्बार वहाँ पर इलेक्शन होता है। तो 5 साल बाद और एक नया राष्ट्रपति आते हैं, नया राष्ट्रपति को फिर से शपथ पाठ किया जाता है, उसके बाद फिर वो पद को ग्रहण करते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 58 में उसको क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस प्रकार का प्रेसिडेंट कैंडिडेट होना चाहिए, किस प्रकार का उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि वो भारत के सुप्रीम हेड का पोजीशन एक्वायर कर पाए, उस पोजीशन पर उसको बिठाया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर हम डिटेल में एक एक चीज़ को पूरा बारीकी से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर हम एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत में रहना चाहिए, तभी जाकर वो भारत के जो हाईएस्ट पोस्ट जो होते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। देन सेकेंड यहाँ पर बोला गया है कि मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, तो उसका उम्र 35 से ज़्यादा होना चाहिए अगर वो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता है तो। Then he must have such other qualification necessary to become a member of लोकसभा। एक मेंबर ऑफ लोकसभा, जो भी लोकसभा कैंडिडेट के लिए खड़ा होते हैं, जितने भी सारे क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, वो सब क्वालिफिकेशन भी एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट के भीतर भी होना चाहिए, ताकि वो राष्ट्रपति पद के लिए वो निर्वाचित हो सके और वो इलेक्शन में खड़ा हो पाए। वैसे अगर और एक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इफ ही इज ए मेंबर ही हैज़ टू वैकेंट हिज सीट बिफोर हिज एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर बोला गया है कि जो राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए जो व्यक्तित्व खड़ा होने वाला है वो कोई भी पोजीशन एक्वायर नहीं करना है, वो आइदर मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होना चाहिए, कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं होना चाहिए। अगर भी है तो उसका वो पोस्ट को वो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए वो खुद को कैंडिडेट के रूप में अगर वहाँ पर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको उस पोजीशन को वो छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो राष्ट्रपति पद के लिए वो उम्मीदवार बन सकता है। वैसे और एक क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि मस्ट नॉट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो जनरली यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी मीन्स यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसा पोस्ट कोई भी एक्वायर नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति। अगर प्रेसिडेंट के पद के लिए वो उम्मीदवार के रूप में उसको अगर निर्वाचित किया जाने वाला है तो वो उसका जो भी पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट होगा उसको उसे छोड़ना पड़ेगा, ताकि उसका जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा नाता वो टूट जाएगा और वो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए वो खड़ा हो सकता है। मीन्स यहाँ पर वो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी सारे प्रॉफिट मिलने वाला उस सब चीज़ को उसको त्याग करना पड़ेगा अगर वो प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो। अगर हम प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बात करें, बाद टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो उसके बाद फिर 5 साल में फिर री इलेक्शन होता है, फिर नया प्रेसिडेंट आता है, नया फिर से चुने जाते हैं।
अगर हमारे पहले राष्ट्रपति अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया था कि वो थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया था। तभी से एक लॉ वहाँ से पास हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहता है तो वो कम से कम 2 टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट बन सकता है। मीन्स यहाँ पर 10 साल के लिए वो प्रेसिडेंट बनकर रह सकता है। अगर वो थर्ड टर्म के लिए राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे संविधान में मूल भाव से बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार प्रेसिडेंट पोस्ट को कभी भी एक्वायर नहीं कर सकता है।